दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और वो भी नए जिलों के गठन के अनुसार। डेली एक एक टॉपिक पढ़ते हुए हमने इस बुक से इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारी चल रही है राजस्थान कला एवं संस्कृति जिसमें हमारे लोक देवताएं। जो पहला टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड का वो हम पढ़ रहे थे और आज की हमारी क्लास में हमने पंचपीर वगैरह और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देवता थे जिनके बारे में हमें ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ना होता है वो हमने पढ़ लिया था, याद कर लिया था पिछली क्लासों में। आज हम जो छोटे-मोटे जो देवता दिए होते हैं, ठीक है ना? उसकी हम बात करेंगे। टोटल तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्लाजी राठौड़ वगैरह सभी देवताएँ हम आज पढ़ने वाले हैं, जिनको हम डायग्राम के माध्यम से याद करेंगे। तो कल्लाजी राठौड़ को हम डायग्राम्स में देखते हैं। तो जो एग्जाम में पूछने वाले फैक्ट हैं, वही हम देख रहे हैं कि कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के शामियाना गांव में हुआ था और इनके गुरु का नाम था भैरूनाथ। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था भैरूनाथ। इन्हें चार हाथों वाले देवता कहते हैं। चार हाथों वाले देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब चित्तौड़ में तृतीय शाखा हुआ था 1567-68 में, जब अकबर ने उदय सिंह पे आक्रमण किया था, तो यहाँ पे कल्ला राठौड़ और जयमल जी लड़ते हैं और ये जब जयमल को कल्लाजी राठौड़ ने कंधों पे बिठा के यहाँ पे युद्ध किया था और इस प्रकार से मुगल सेना को इन्होंने काटा था कि 2 हाथ जयमल जी के हो गए थे और 2 कल्ला जी के हो गए थे। यानी ऐसे लग रहा था जैसे 4 हाथ वाला कोई देवता प्रकट हो गया है। तो मुगल सेना इस हड़बड़ाहट में पागल हो गई थी, ठीक है ना? तो इन्होंने ये सोचा कि जैसे बाहुबली में वो एक मशीन आती है, वैसी कौन-सी मशीन आ गई, ठीक है ना? तो इस प्रकार से इनका नाम रखा गया कि ये तो कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो 4 हाथ वाले देवता हैं। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। मेड़ता शासक जो राव दूधा हैं, उनके पुत्र हैं राव कल्ला जी। यहाँ पे मेड़ता नागौर यहाँ के ये शासक हैं। राव दूधा जो और जो मीराबाई हैं, वो इनकी चचेरी बहन थी। तो इस प्रकार से ये कल्ला जी राठौड़ के इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इनका जन्म मारवाड़ में हुआ था। ठीक है ना? इनके गुरु भैरूनाथ थे, 4 हाथ वाले देवता शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। 1567-68 में ये बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़े थे और वही इनका नाम है, वो 4 हाथ वाले देवता के बाद में ये प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने जयमल को कंधों पे बिठा के युद्ध लड़ा था और मीराबाई इनकी चचेरी बहन है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रह जाती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वहाँ पे भैरवपोल में कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है और जो रनेला है, रुनेला यहाँ पे इनकी सिद्ध पीठ है और आगे वाले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म भी 1358 में मारवाड़ में हुआ था। कल्ला जी का भी मारवाड़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जानीदे था, ठीक है ना? जैनादेव भी आता है इनका नाम यहाँ पे, लेकिन ये ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसी मान्यता है कि मल्लीनाथ जी एक भविष्य द्रष्टा और चमत्कारिक पुरुष थे, यानी ये भविष्यवाणी करते थे। मंडोर में जिस राठौड़ शासक ने अपना शासन स्थापित किया था, राव चूड़ा के राव चूड़ा जो थे, वो मल्लीनाथ जी के भतीजे थे और राव चूड़ा की इन्होंने मंडोर पर और नागौर विजय में हेल्प भी की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो तिलवाड़ा के बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और एक लोक मान्यता ये भी है कि बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, इस प्रकार से जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम भी मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा। आगे लोक देवता दिए हुए हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जालोर से बिलोंग करते हैं। जालोर से एक जिला दूसरा बनाया गया है, सांचौर भी बनाया गया है। लेकिन इनका स्थान है वो अभी तक जालोर में ही है, ये जालोर जन्म स्थान माना जाएगा इनका। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था और इनके पिता का नाम विरमदेव था। इनका नाम पूछा जाता है कि तल्लीनाथ जी का रियल नाम क्या था, तो गांगदेव राठौड़ था। एक चीज़ और आती है कि जो जालोर का पांचोटा गाँव है, वहाँ पे पंचमुखी पहाड़ी के बीच में यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित है और जालोर के लोग इस क्षेत्र के आस-पास कोई भी पेड़-पौधा नहीं काटते हैं, तो यहाँ पे एक ओरण जैसा बना है, यानी जंगल जैसा बना है। तो ये तल्लीनाथ जी के बारे में। फिर हम बात करते हैं आलम जी। आलम जी मारवाड़ के बाड़मेर के मालानी प्रदेश के मुख्य देवता हैं और आलम जी का दौरा भी यहीं पे है। आगे वीर बिग्गा जी के बारे में इतना ही पूछा जाता है कि इनका क्षेत्र कौन से बिलोंग करते हैं, तो बिग्गा जी बीकानेर से, बीकानेर, वैसे बिग्गा जी, ठीक है ना? तो इनका जन्म बीकानेर या फिर जांगल देश के बिग्गा गाँव और डूंगरगढ़ तहसील के एक जाट कृषक थे महंद या फिर महेंद्र, उनके घर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी मुस्लिम लुटेरों से गाय बचाते हुए अपने प्राण त्यागे थे। एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि जाखड़ समाज के लोग इन्हें कुल देवता मानते हैं। बिघा जी को जाखड़ समाज के लोग कुल देवता मानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बिघा गांव में इनका मंदिर है और यहीं पे इनका मेला बढ़ता है। आगे जो देवता दिए हुए हैं भूरिया बाबा का दूसरा नाम है गौतमेश्वर।
गोतमेश्वर या फिर भूरिया बाबा हैं, वो दक्षिणी राजस्थान का जो गोडवार क्षेत्र है, वहाँ पे मीणा आदिवासी जाति रहती है। यानी ये मीणाओं के इष्ट देव हैं, गोतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा या गोतमेश्वर बाबा। यहीं पे इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जो सिरोही का चोटीला गाँव है, उनकी प्रकृति में इनका सुरम्य स्थल स्थित है और इनके अनुयायी कभी भी गोतमेश्वर जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। यानी जो मीणा होते हैं, वो भूरिया बाबा की या फिर गोतमेश्वर की झूठी कसम कभी भी नहीं खाते हैं। शुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर ये एक मंदिर स्थित है और यहाँ पे जो सूखड़ी नदी है, वहाँ पे इस मेले के अवसर पर जो मेला लगता है यहाँ पे, उसके अवसर पर जनजाति के लोग हैं, वो अस्थियाँ विसर्जित करते हैं। यहीं पे गौतम ऋषि का आश्रम आश्रम था। यहाँ देवी अहल्या और अंजलि प्रतिमाएँ विद्यमान भी हैं अभी तक। आगे दिए हुए हैं वीर फत्ता जी। तो वर्तमान जालोर का जो शांतु गाँव है, उनमें अनुयायियों की रक्षा करते हुए इन्होंने प्राणों की आहुति दी थी और लोक देवता के रूप में अमर हुए थे। शांतु गाँव में इनका विशाल मंदिर है, यानी ये बिलॉन्ग करते हैं शांतु जालोर से, वीर फत्ता जी। इम्पोर्टेंट देवता दिए हुए हैं देवनारायण जी, हड़बू जी, जिनको हम डायग्राम में देखते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था शेडू, ठीक है ना? इनका जन्म स्थान, जन्म का नाम था देवनारायण जी का, वो था उदय सिंह। देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। भीलवाड़ा से भी शाहपुरा जिला बना दिया गया अलग से, लेकिन ये जो स्थान है देवनारायण जी की जन्मभूमि, वो अभी भीलवाड़ा में ही है और इनका मूल देवरा भी आसिंद भीलवाड़ा में है। इनकी फड़ होती है देवनारायण जी की, वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है और गुज्जर भोपों के द्वारा जंत्र वाद्य के साथ ही गाई जाती है। इन्होंने देह त्यागी थी देवमाली या फिर देहा देहावली एक नाम आता है, देवमाली नाम आता है ब्यावर में, ठीक है ना? ब्यावर को भी अलग से जिला बना दिया गया है, तो ब्यावर में इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। देवमाली जो है वो बगडावतों का गाँव कहलाता है। इनका घोड़ा था लीलागर या फिर नीला और इनके अनुयायी गुज्जर जाति के हैं और ये विष्णु का अवतार मानते हैं देवनारायण जी को। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को लगता है और आगे हैं वो देवता जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है ना? तो इनका जो जन्म है वो बुंडोल नागौर में हुआ था। हड़बू जी का जन्म बुंडोल नागौर में हुआ। इनके पिता थे मेहाजी श्रृंखला। ज हड़बू जी हैं वो जोधा के समकालीन थे, जो मारवाड़ के शासक थे जोधा राव जोधा, उनके समकालीन थे हड़बू जी और रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है ना? यानी रामदेव जी और हड़बू जी दोनों भाई-भाई थे, मौसेरे भाई थे। इनके जो बेंगटी और फलोदी में जो बेंगटी स्थान है, वो मुख्य पूजा स्थल है। फलोदी को अलग से जिला बना दिया गया है, तो हमें इतना याद रखना है कि हड़बू जी का जो मुख्य पूजा स्थल है, वो बेंगटी फलोदी है। पहले हम याद करते थे बेंगटी जोधपुर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि फलोदी को अलग से जिला बनाया है। तो बेंगटी फलोदी ही याद करना है हमें कि हड़बू जी का स्थान पूजा स्थल ये है और इनके पुजारी होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं, क्योंकि ये खुद भी सांखला जाति के थे। फिर आगे इस बुक में लोक देवता दिए हुए हैं बाबा जुझार जी। तो इनका जो संबंध है, वो सीकर के लोहा गाँव में जो राजपूत परिवार में जन्मे थे जुझार जी। इनसे माना जाता है कि ऐसे ही इतना ही पूछा जाता है कि बाबा जुझार जी हैं, उनका संबंध कौन-से क्षेत्र से आता है? तो सीकर से आता है और इनका थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है ना? फिर आगे आता है वीर पनराज जी। पनराज जी हैं वो जैसलमेर के नग्गा गाँव के क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। हम याद करेंगे ऐसे लिखते हैं हम पनराज, ठीक है ना? पनराज कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ? नग्गा, ठीक है ना? उल्टा कर दिया इनको नगा, पनराज, पन्न, नग ऐसे थोड़ी-थोड़ी रिदम मिलती है इनकी। तो पनराज का जन्म हुआ है वो नगा में हुआ था, यानी जैसलमेर का एक क्षेत्र। ये भी गायों की प्राण बचाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे इन्होंने और लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इनकी स्मृति में जो पनराजसर गाँव है जैसलमेर में, वहाँ पे 2 बार मेला भरता है। यानी पनराज जी के नाम पर ही ये गाँव है पनराजसर, वहीं पे इनका मेला भरता है। आगे हैं हरिराम जी बाबा। इनका जन्म है वो जोरड़ा गाँव, चूरू में, यानी चूरू जिले से बिलॉन्ग करते हैं ये। विशेष बात इनकी ये है कि इनमें इनके मंदिर में सांप की बाम्बी या फिर बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल हैं। या तो इनके चरण कमल रखे जाते हैं या फिर सांप की बाम्बी के रूप में हरिराम जी को पूजा जाता है और शेखावट क्षेत्र में इनको सबसे ज्यादा मानते हैं। आगे केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी वो गोगा जी के पुत्र हैं, जो लोक देवता हमारे पंचपीरों में गोगा जी आते हैं। उनके पुत्र हैं केसरिया कुंवर जी और इनका भोपा है वो सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। ये काम इसके पापा जी करते हैं, गोगा जी, ठीक है ना? और इनके थान पे भी सफेद ध्वजा फहरती है। आगे हैं भूमिया जी। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के गांव-गांव में जो भूमि के रक्षक देवता हैं वो कौन से हैं? तो भूमि के रक्षक हैं भूमिया। भूमि और भूमिया ऐसे याद करो, भूमि और भूमिया, ठीक है ना?
यानी एक लाइन दी हुई है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन कि भूमि के देवता, भूमि रक्षक देवता कौन से हैं? तो भूमिया जी हैं। आगे हैं रूपनाथ जी या फिर इनका दूसरा नाम है झरडा। तो ये पाबू जी के बड़े भाई जो थे बुड्ढो जी, उनके पुत्र हैं और इन्होंने अपने पाबू जी यानी चाचा और अपने पिता बुड्ढो जी की मृत्यु का बदला लिया था। यानी जिंदराव खिंची से लड़ते हुए हमने पढ़ा था कि जिंदराव खिंची से गायों को छुड़ाते हुए पाबू जी है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, जो बाद में बदला लेते हैं रूपनाथ जी। और कोल्लूमठ जोधपुर के पास में पहाड़ी पर और बीकानेर के शिमुद्रा में इनके प्रमुख थान हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। आगे दिए हुए सिक्कर के लूटकर जो ऐसे देवता जो धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे, तो उनके नाम आते हैं डूंगजी और जवाहर जी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि डूंगजी जवाहर जी कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो विशेष क्षेत्र तो है बाठोट पाटोता जो सिक्कर में पड़ता है, ठीक है ना। सिक्कर से भी नीमका थाना को अलग कर दिया गया है जिला। तो ये बाठोट पाटोता है वो अभी भी सिक्कर में ही है, जो डूंगजी और जवाहर जी से बिलोंग करता है। और ये गरीबों में धन बाँटते थे इसलिए लोगों ने इनको लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमारा स्कूल व्याख्याता में दिया हुआ टॉपिक लोक देवता इस बुक से पूरा हो गया। अन्य बातें भी हमने पढ़ी है। हम कल आगे वाला टॉपिक यानी लोक देवियों को शुरू करेंगे। जय हिंद।